हेलो बच्चों, आप लोगों के सामने मैं बहुत ही अच्छी एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है पॉलिनोमियल। इसमें काफ़ी बच्चों को बहुत ही प्रॉब्लम होती है इस चीज़ को समझने में कि ये पॉलिनोमियल होता क्या है और ये बनता कैसे है। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझा पाऊँ और सरल तरीका जितना भी हो सके मैं आपको समझाने का कोशिश करूँगा। देखते हैं, जैसे ये पॉलिनोमियल है जिसका नाम है पॉली पॉली को कहते हैं मेनी और नोमियल इसको कहते हैं टर्म। कह रहा पॉलिनोमियल को दो भागों में हमने तोड़ दिया। पहला क्या है पॉली, दूसरा क्या है नोमियल। तो मेनी माने मेनी टर्म्स, माने बहुत से ऐसे टर्म को आपस में मिला दिया जाता है तो क्या बन जाता है, पॉलिनोमियल बन जाता है। क्या बन जाता है, पॉलिनोमियल। आइए देखते हैं टर्म क्या होता है। टर्म्स, ध्यान दीजिए, टर्म क्या होता है। कह रहा है भी कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कोफिशिएंट, यानी जहां पर वेरिएबल और कोफिशिएंट का कॉम्बिनेशन होगा वहां पर क्या होगा, टर्म्स होंगे। अब देखते हैं भाई कि वेरिएबल और कोफिशिएंट ये क्या होता है, क्योंकि बहुत से बच्चे जो है कि यही अटक जाते हैं और यही समझ में नहीं आता कि भाई वेरिएबल क्या होता है और कोफिशिएंट क्या होता है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बेहतर तरीके से बता दूं कि कोफिशिएंट और वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल वेरिएबल किसे कहते हैं, यानी जो ए से लेके जेड तक, सभी बच्चे जानते होंगे कि जो एबीसीडी होती है तो सभी लोग जानते होंगे। एबीसीडी जो होती है ना उसको इंग्लिश में अल्फाबेट कहते हैं। यानी वेरिएबल यानी ए से लेके जेड तक जो अल्फाबेट होगा वो सारे क्या कहलाएंगे, वेरिएबल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बच्चों, वेरिएबल। दूसरा है आपका कोफिशिएंट। क्या है भाई, कोफिशिएंट। ये क्या भाई, कोफिशिएंट क्या, अभी तो वेरिएबल आपको पता चल गया कि भाई वेरिएबल केवल नंबर अल्फाबेट होते हैं जो ए से जेड तक होते हैं। वो कोई भी हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, एनी कोई भी जो संख्या वो अल्फाबेट होगा वो क्या कहलाएगा, वेरिएबल कहलाएगा। कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट को कह रहा भाई कहीं भी नंबर विथ वेरिएबल, यानी नंबर के साथ जहां पर वेरिएबल आ जाएगा उसी को क्या कहेंगे, कोफिशिएंट कहेंगे। यानी कोफिशिएंट जहां पर भी वेरिएबल साथ में होगा, अगर उसके साथ एक भी नंबर आ गया ना तो उस अल्फाबेट का वो क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट कहलाएगा। जैसे अगर एग्जांपल में हम देखते हैं, एग्जांपल में आपको बता दें, जैसे 2x, तो x क्या है, एक वेरिएबल है और इसके बगल में क्या है, नंबर है जिसका ये 2 है, ये कोफिशिएंट है। किसका कोफिशिएंट है भाई, x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। ऐसे बहुत से तमाम ऐसे चीजें हैं, जैसे अगर 5x लिख दिया गया, 9y लिख दिया गया, 2a लिख दिया गया। अगर किसी का पूछ लिया जाए कि इसमें कोफिशिएंट क्या है, अगर हमने कह दिया कि भाई x का कोफिशिएंट कौन सा है, तो x का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, 5 होगा। अगर मान लो हम y स्क्वायर कर दें तो कोई बात नहीं है, ये y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, 9 होगा और a का कोफिशिएंट क्या होगा, 2 होगा। तो बच्चों ये बात समझ में आ गई होगी आपको, वेरिएबल और कोफिशिएंट क्या होता है इसके बारे में आपको बेहतर समझाया और ये हमें लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक बच्चों, नेक्स्ट है आपका, तो जैसा अभी आपने बताया कि भाई टर्म के बारे में आपको बता दिया, कोफिशिएंट के बारे में बता दिया और वेरिएबल के बारे में बता दिया। आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के जो टाइप्स होते हैं या ये कितने प्रकार के होते हैं, थोड़ा इसके बारे में भी आपको मैं बता दूं। टर्म्स, भाई प्रकार क्या होता है पॉलिनोमियल के, टर्म्स में यानी इसमें टर्म्स आते हैं, वेरिएबल आते हैं और क्या आता है, डिग्री। तो एक एक करके सबको हम पढ़ेंगे। टर्म्स क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। टर्म्स, टर्म्स में देखिए 2-3 आते हैं। पहला 1, ठीक, 1 टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म। 1 टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म, ये 3 आते हैं। 1 टर्म में क्या आता है, 1 टर्म में आता है मोनोमियल। क्या आता है बच्चों,
मोनोमियल, और टू टर्म्स क्या होता है, बाइनोमियल, ट्रिपनोमियल। भाई टर्म में कौन कौन से आते हैं, टर्म में 3 आते हैं, कौन कौन से, 1 टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म्स। 1 टर्म में क्या आता है, मोनोमियल होता है, 2 टर्म्स में क्या होते हैं, बाइनोमियल होता है, और 3 टर्म्स में क्या होता है, ट्रिनोमियल होता है। तो नोमिनियल मतलब 1 टर्म जिसमें एक ही टर्म दिया हो, जैसे 2x 3x, है ना। तो ये देखिए एक ही टर्म है, क्या है, एक x, यानी जिसमें इसके मतलब समझ लीजिएगा कि टर्म मतलब ऐसा भी कहीं कहीं दे देता है। अगर हमने कह दिया कि भाई 2x + 3x, तो ये 2 टर्म नहीं है भाई, इसको लेके कंफ्यूज मत होइएगा कि ये 2 टर्म हमने लिख दिया यहाँ पर एक ही टर्म, क्यों, क्योंकि इसमें एक ही ये है, यानी x दोनों में एक ही है, यानी ये एक ही टर्म होगा। इसको क्या कहेंगे हम, मोनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे, मोनोमियल कहेंगे। दूसरा क्या है, बाइनोमियल, जिसमें 2 टर्म्स होंगे। 2 टर्म्स मतलब होता है कि इसमें 2 अलग अलग टर्म्स होंगे, यानी अगर हमने कह दिया तो 2x, तो दूसरा हो सकता है 2y हो, ठीक, क्योंकि ये x और y हो सकता है, या तो a + b हो सकते हैं, जिसमें 2 अलग अलग टर्म हो, x होगा तो y होगा, या z हो सकता है, यानी कोई भी हो सकता है, यानी दोनों अलग अलग जहां टर्म पाए जाएंगे वहां पर क्या होगा, 2 टर्म्स हो जाएंगे। ट्रिपनोमियल में क्या होता है, जहां पर 3 टर्म्स हो, 3 टर्म मतलब यानी 2x + 2y + z। देखिए इसमें x y z, इसमें 3 टाइप्स के हैं, यानी 3, तो इसको क्या कहेंगे, ट्रिनोमियल कहेंगे। ठीक बच्चों, तो बात समझ में आ गई होगी आपको कि भाई बाइनोमियल क्या होता है, मोनोमियल क्या होता है, ट्रिपनोमियल क्या होता है। इसके बारे में हम आपको बेहतर समझा दिया यहाँ पर, और उदाहरण देके भी समझा दिया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब इसके बाद आता है डिग्री। डिग्री में थोड़ा सा हम देखेंगे कि डिग्री, कई बच्चे हैं कि जो डिग्री में आके समस्या को समाधान नहीं हो पाता है। तो डिग्री लीनियर पॉलिनोमियल होता है, के बारे में आपको पढ़ना है। लीनियर क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल होता है जिसके पावर, ध्यान दीजिएगा, जिसके पावर 1 हो, किसी भी अल्फाबेट जो भी हो उसके पावर यदि 1 है तो वो क्या कहलाएगा, लीनियर कहलाएगा। जैसे अगर हमने लिख दिया x + 2, तो x की जो पावर है वो क्या है, 1 है, x की पावर क्या है, 1 है। ऐसे बहुत सारे इक्वेशन आएंगे। अगर आपको लिख दिया x + 2y, तो इसकी भी क्या है, x की पावर या y की पावर क्या है, 1 है, और इसकी भी 1 है, यानी ये जिसकी भी पावर 1 होगी, ध्यान दीजिएगा कि जिसकी भी पावर 1 होगी वो क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है बच्चों। दूसरा आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सीधा फंडा है, कोई वो नहीं है जिसके पावर 2 हो, क्या हो, जिसके पावर 2 हो, यानी इसकी जो पावर होनी चाहिए ना वो क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। एक पावर नहीं, इससे अगर इसका पावर 1 है तो इसकी पावर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। यानी जिस भी इक्वेशन का पावर 2 है वो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक। ठीक है। थर्ड वाला है जिसके पावर क्यूब हो, जिसकी पावर क्यूब हो वो क्या कहलाएगा, क्यूब पॉलिनोमियल कहलाएगा। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, यानी जिसके पावर 0 हो। सपोज दैट जैसे 5 है तो इसके पावर 1 नहीं, इसके पावर अगर 0, किसी की पावर अगर 0 दी गई है तो समझ जाइएगा कि इसकी पावर क्या होती है, 1 ही होती है। तो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यदि किसी के पावर 0 है तो क्या कहलाएगा, कांस्टेंट कहलाएगा। ठीक है बच्चों, आइएगा एक बार इस क्वेश्चन पर जरा एक आप क्वेश्चन करके देखते हैं कि जितने सारे हमने पढ़ाया हुआ है पॉलिनोमियल के बारे में, इसमें एक आध दो क्वेश्चन करके आपको देखते हैं और स्टार्ट करते हैं।